जय श्री महाकाल। सभी को उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जो लोग भी महाकुंभ के दौरान धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज में जाने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इस वीडियो को उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जो लोग महाकुंभ में जाने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि महाकुंभ के दौरान आपको प्रयागराज में संगम स्नान का पूरा पुण्य प्राप्त करने के लिए किन किन जगहों पर जाना ज़रूरी है। सबसे पहला जो मंदिर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है, प्रयागराज का फेमस मंदिर है, वो है श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर, जिन्हें वहाँ के लोकल लोग श्री लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, बांध वाले हनुमान जी या फिर किले वाले हनुमान जी के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पर लंका जलाकर आने के बाद में हनुमान जी ने माता सीता के कहने पर विश्राम किया था और उसी स्थान पर हनुमान जी की लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा बनाई हुई है। और वहाँ पर मंगलवार और शनिवार को तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इसीलिए संगम स्नान का पूरा पुण्य प्राप्त करने के लिए श्री बड़े हनुमान जी मंदिर में दर्शन करके अवश्य लौटे। दूसरा, वहाँ पर माता सती का एक शक्तिपीठ है और उस शक्तिपीठ को अलोप शंकरी माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर ऐसा बताते हैं कि माता सती के दाहिने हाथ का पंजा गिरा था, लेकिन वो पंजा गिरने के बाद विलुप्त हो गया था और उसके बाद में उस मंदिर में अभी एक झूले की यानी कि पालने की पूजा की जाती है। और इसीलिए मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज जा ही रहे हैं तो सती माता के शक्तिपीठ अलोप शंकरी माता मंदिर में भी दर्शन अवश्य करें। अब जो अगली जगह है वो है सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो कि प्रयागराज में ही स्थित है और इस मंदिर की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने करी थी। जब श्राप मिलने की वजह से चंद्रमा को कुष्ठ रोग हो गया था, तब उन्होंने इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करी थी और इस कुष्ठ रोग की बीमारी से उन्होंने मुक्ति पाई थी। इसीलिए बहुत ही अधिक संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर अपने परिवारजने, अपने मित्र लोगों के लिए निरोगी होने की कामना लेकर जाते हैं। इसीलिए प्रयागराज जा रहे हैं तो सोमेश्वर महादेव जी मंदिर में भी दर्शन अवश्य करें, जिनकी स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने करी थी। अब जो अगली जगह आती है वो आती है निषाद राज पार्क। निषाद राज पार्क प्रयागराज के पास में श्रृंगवेरपुर में है और यहाँ पर 51 फीट लंबी एक प्रतिमा बनाई गई है, जहाँ पर भगवान राम और निषाद राज जी की गले लगते हुए की प्रतिमा बनाई हुई है। जिन्होंने भी रामायण पढ़ी है, रामायण देखी है, उन्हें ध्यान होगा कि राजा निषाद ही थे जिन्होंने अपनी नाव से सीता मैया को, लक्ष्मण जी को और राम भगवान को भारद्वाज ऋषि के आश्रम तक पहुंचाया था और उस वक्त राम जी ने निषाद राज को अपने गले भी लगाया था। तो बस वही गले लगने वाली इमेज को उन्होंने 51 फीट प्रतिमा पे वहाँ पर निषाद राज पार्क के नाम से प्रयागराज में एक जगह दे रखी है, तो निषाद राज पार्क भी अवश्य घूम कर आए। उसके बाद प्रयागराज में है नाग वासुकी जी का मंदिर। नाग वासुकी जी के मंदिर में अवश्य जाकर आना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि प्रयागराज आने वाले संगम स्नान करने वालों की यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब एक तो वो श्री बड़े हनुमान जी मंदिर में दर्शन करते हैं, दूसरे वो नाग वासुकी जी के मंदिर में दर्शन करते हैं। तो जो नाग वासुकी है वो कौन है, सबसे पहले मैं ये बताती हूँ। नाग वासुकी जी को नागों का राजा बोला जाता है। महादेव के गले में इतने सारे सांप है तो सभी नागों के राजा जो है वो नाग वासुकी जी है, ठीक है। तो ये पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि मैं आपको बताऊं तो समुद्र मंथन के दौरान नागराज वासुकी जब वो लहूलुहान हो गए थे, उनको बहुत अधिक चोट आ गई थी, तो भगवान विष्णु के कहने पर उन्होंने इसी स्थान पर विश्राम किया था और यात्रा अधूरी मानी जाएगी अगर आप लोग नाग वासुकी मंदिर में दर्शन करके नहीं आते हैं। तो इसके पीछे एक हिस्टोरिकल कहानी भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा कहा जाता है कि जब मुगल बादशाह औरंगजेब भारत में मंदिरों को तोड़ रहा था तो वो खुद नाग वासुकी जी के मंदिर को तोड़ने के लिए आया था। जैसे ही उसने नाग वासुकी जी की मूर्ति पर भाला चलाया तो अचानक दूध की धार निकली और चेहरे के ऊपर पड़ने से वो जो औरंगजेब था वो बेहोश हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि उस मंदिर की कितनी स्ट्रॉन्ग कहानी है कि स्वयं औरंगजेब जब उस मंदिर को तोड़ रहा था तो नाग वासुकी प्रतिमा से दूध की ऐसी धार निकली कि वो वहीं पर बेहोश हो गया था और नाग वासुकी जी मंदिर में बिल्कुल भी नुकसान नहीं कर पाया था। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नाग वासुकी जी का जो मंदिर है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। सारी बातें मैंने स्टेप बाय स्टेप नोट करके रखी है ताकि आप लोगों को मैं हर एक बात डिटेल में बता सकूं और कुछ भी आपसे मिस ना हो।
एक बार विष्णु जी मतलब जो नाग वासुकी जी है वो नाराज़ हो गए थे, तो विष्णु जी ने कहा था कि नाराज़ मत होइए, कोई वचन मांग लीजिए। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि सावन की नाग पंचमी में तीनों लोक में मेरी पूजा हो, मतलब सावन की नाग पंचमी को तीनों लोक में हमारी पूजा हो, ऐसा नाग वासुकी जी ने विष्णु भगवान से वचन मांगा था। और उसके बाद से ही आप लोगों को जो नाग पंचमी है, जो त्यौहार नाग पंचमी आता है सावन के दौरान, तो आप लोग उसकी महत्वता जानते ही होंगे। सावन में दर्शन करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि सभी ग्रहों का नाश होता है नाग वासुकी जी मंदिर में दर्शन करने से, तो इसीलिए आप लोग नाग वासुकी मंदिर में अवश्य जाकर आएँ। मेरा खुद का भी डिसीजन है कि श्री बड़े हनुमान जी मंदिर और उसके साथ में नाग वासुकी जी मंदिर में मैं अवश्य दर्शन करने आऊँगी। इस मंदिर का में दर्शन पूजन करने के बाद ही कुंभ तीर्थ को सफल माना जाता है, इसीलिए नाग वासुकी जी मंदिर में दर्शन अवश्य करके आए, क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान उन्होंने इसी जगह पर विश्राम किया था और वचन मांगने पर सावन में नाग पंचमी पर तीनों लोक में इनकी पूजा की जाती है, इसीलिए नाग वासुकी जी मंदिर को बिल्कुल भी मिस मत करना। अब जो नेक्स्ट जगह है जहाँ पर भी आपको ज़रूर जाना चाहिए वो है प्रयागराज में शंकर विमान मंडपम। शंकर विमान मंडपम जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है और गंगा नदी के दाहिने किनारे पर प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम के उत्तर में स्थित ये 4 मंजिला मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर। तो इस 4 मंजिला मंदिर में अवश्य जाना। ये आदि शंकराचार्य जी की स्मृति में बनाया गया था, लेकिन जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी, कुमारी भट्ट, कामाक्षी देवी, योग शास्त्र, सहस्त्र योग लिंग और तिरुपति बालाजी सहित विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना यहाँ पर हो रखी है। और इस मंदिर के आसपास ना लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, श्री रामानंदाचार्य जी मठ है, राधा कृष्ण गोपाल मंदिर है। तो इन मंदिरों में भी आप जा सकते हैं। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी की स्मृति में बनाया गया शंकर विमान मंडपम, जो कि भगवान शिव को समर्पित हिंदू मंदिर है, यहाँ पर भी आप जाकर अवश्य आए। अब नेक्स्ट प्रयागराज में घूमने लायक जगह है, दर्शनीय स्थल जो है वो है अक्षय वट मंदिर। देखिए अक्षय वट मंदिर हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर मैं बात करूँ या जैन धर्म के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ये एक पवित्र अंजीर का पेड़ है। और अक्षय वट का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी नष्ट ना किया जा सके। तो इसीलिए ये अक्षय वट यहाँ पर एक फेमस प्लेस है अक्षय वट मंदिर के नाम से। और देखो पुराणों के मुताबिक इसमें कई सारी स्टोरीज है, लेकिन मैं मेन आपको बताऊंगी। पहला कि जब पूरी पृथ्वी डूब जाएगी तब भी अक्षय वट अकेला एक ऐसा स्थान होगा वो जो कि बच जाएगा। कहा जाता है कि अक्षय वट के एक पत्ते पर ईश्वर बाल रूप में रहकर सृष्टि को देखते हैं और वहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिल भी जाएगा। उस मंदिर में ना बाल स्वरूप की पूजा होती है, भगवान के बाल स्वरूप की पूजा वहाँ पर होती है। फिर यह माना जाता है कि भगवान राम और सीता ने वन जाते समय इसी वट वृक्ष के नीचे 3 रात तक विश्राम किया था। देखिए जिन्होंने रामायण देखी होगी उन्हें बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि वट वृक्ष के नीचे भगवान राम जी और सीता मैया ने विश्राम किया था। ये वही अक्षय वट है जो आप लोगों ने रामायण में देखा था। इसीलिए अक्षय वट भी जरूर जाकर आए। और पद्म पुराण में अक्षय वट को तीर्थराज प्रयाग का छत्र कहा गया है, मतलब पूरे तीर्थराज प्रयागराज का क्या कहा गया है, छत्र कहा गया है। इसीलिए आप लोगों को अक्षय वट भी जरूर जाकर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माता सीता राम जी ने स्वयं 3 दिन विश्राम किया था। तो इसीलिए अक्षय वट आपको इमेजेस में या साइड में दिखा रही हूँ, तो यहाँ आप लोग जाकर जरूर से आना। और उसके बाद आता है अकबर फोर्ट, अकबर किला, जो कि प्रयागराज में है। प्रयागराज में संगम के निकट जो किला है ना, किले के नाम से जो सरस्वती कूप भी किले में आता है, तो वो जो किला है वो मुगल सम्राट अकबर ने 1575 में बनवाया था, 1575 में बनवाया था। और एट प्रेजेंट इसका कुछ भाग ही पर्यटकों के लिए खुला रहता है, मतलब आधा जो भाग है वो तो भारतीय सेना काम में लेती है, लेकिन यहाँ पर 3 गैलरी है और जो बाकी का हिस्सा है वो तो भारतीय सेना यूज़ करती है। लेकिन यहाँ पर 3 बड़ी बड़ी गैलरी है जहाँ पर बड़ी बड़ी मीनारें हैं। तो आपको अशोक स्तंभ, सरस्वती कूप और जोधाभाई महल देखने की इजाज़त है। तो इसीलिए आप अशोक स्तंभ, सरस्वती कूप और जोधाभाई महल देखने के लिए प्रयागराज में स्थित अकबर किले पे भी ज़रूर जाए और ये सारी चीज़ें अच्छे से घूम कर आए। देखिए इसके अलावा कुछ जो और जगह है, जैसे कि त्रिवेणी टावर है। त्रिवेणी टावर एक है न्यू यमुना ब्रिज और इसके अलावा एक वहाँ पर शिवालय थीम का पार्क बना है, जो कि इसी साल बनाया गया है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का बहुत बड़े बड़े
स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं 12 ज्योतिर्लिंग का। तो शिवालय मतलब कि ज्योतिर्लिंगों के थीम पर बना हुआ बहुत ही शानदार सा पार्क है, मंदिर भी बोल सकते हो, पार्क भी बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पर दोनों ही चीज़ें हैं। अब ये ओपन हो चुका है इस साल से, तो इसीलिए आप लोग शिवालय थीम पार्क में भी अवश्य जाकर आए। और ये सारी चीज़ों में से कुछ जानकारी मुझे खुद भी थी, कुछ मैंने सर्च आउट करी है, और कुछ प्रयागराज में जो लोकल रहने वाले मेरे नॉन हैं उन लोगों ने मुझे ये सारी डिटेल्स दी है। इसलिए जिन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया उन सबको थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आप सबसे नए वीडियोज़ में। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करना, कमेंट भी करते जाना।